अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन का शोरबे वाला सालन बनाने की एक इंतहाई कमाल की अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि आज सिर्फ 20 मिनट में बग़ैर प्रेशर कुकर के हम बनाएंगे इंतहाई लजीज लाजवाब चिकन का शोरबे वाला सालन। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। तकरीबन मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। अब गरम मसालों में 2 बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। ये ऑयल में हमने ऐड कर देना है। इसके साथ ही प्याज इसमें हमने शामिल करनी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली हैं। प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक एकदम चॉप की हुई प्याज है। मैंने चॉपर में डालकर प्याज को चॉप कर लिया था। आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है। अगर चॉपर नहीं है तो फिर आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि ग्रेटर की मदद से आपने ग्रेट कर लेना है प्याज को। इससे ये होगा कि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। 2 तेज़पात के पत्ते इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि चिकन का शोरबे वाला सालन है तो इससे बहुत ही अच्छी इन पत्तों की खुशबू आती है शोरबे में। प्याज को फ़ौरन से सॉफ़्ट करने के लिए इसमें हम डालेंगे नमक। नमक यहाँ पर 1/4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मिनटों में ये सालन हमने बना के तैयार करना है। तो आपने इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना है। अब आप देखेंगे कि प्याज हमारी जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएगी और सालन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि प्याज अलग से तैरती हुई नज़र आए या प्याज का दाना नज़र आए। ये इतनी ज़्यादा सॉफ़्ट मुलायम हो जाती है। प्याज का हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है तो हमने इसमें चिकन शामिल कर देनी है, क्योंकि चिकन के साथ भी हमने मज़ीद प्याज को भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर चिकन मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन ली है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज इसमें ऐड की थी। चिकन का कलर देखिए चेंज होने लगा है, तो हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने इसी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है। बहुत ही मिनटों में और आसान सी रेसिपी है ये, बग़ैर किसी मेहनत के झटपट बन के तैयार होती है। तो अगर आपके चिकन के सालन में हमेशा शोरबा अच्छा ज़ायकेदार खुशबूदार नहीं बनता है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी लजीज ये रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा था, हाई फ्लेम पर ही मैंने चिकन को फ्राई किया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल गई हूँ। इससे कलर खूबसूरत आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे सालन का जो कलर है दिखने में वो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। तो बस कुछ सेकंड्स तक हमने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के धनिया डाल। धनिया अपने बाज़ार का पिसा हुआ नहीं लेना है, उससे एक तो सालन की रंगत ख़राब हो जाती है, उसमें इतनी मिलावट होती है कि चिकन का सालन फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। शोरबे का जो जायका है, आपने ख़ुद साबुत धनिया लेके घर पर पीसना है। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया डाला, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। तो ये होममेड पिसे हुए हैं दोनों चीज़ें, तो इससे बहुत ही आला किस्म की खुशबू आती है। तो मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि साबुत धनिया ज़ीरा आप पीस कर रख लिया कीजिए अपने मसालों में, तो ये हमारे खानों को 4 चाँद लगा देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ डाला है। आप चाहें तो पेस्ट बना के डाल लें। इसके साथ मैंने आधा कप इसमें दही शामिल कर दी है। दही और टमाटर दोनों डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा शोरबे में जायका बनकर आएगा चिकन के साथ और इन मसालों के साथ। तो आपने भी यही सारे मसाले इसी तरह सारे डालने हैं। तो यहाँ पर बस इसे कुछ देर तक हमने अच्छी तरह से भून लेना है कि दही का जो पानी है वो इसमें थोड़ा सा ड्राई हो जाए। हाई फ्लेम पर भूनते जाएंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये चिकन फ्राई हो गई है, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले मैं इसमें नमक डाल गई हूँ, क्योंकि नमक शुरू में मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 चम्मच मज़ीद नमक का शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल गई हूँ, तो जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है।
थिकनेस हम देख लेंगे कि कितना गाढ़ा हमें शोरबा इसका रखना है। तो ये देखिए, ना तो बिल्कुल पतला है पानी की तरह से, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा है। ये देखें, अभी इसमें एक दो चीज़ें मैं मज़ीद और डालूँगी जो कि इस सालन को चार चाँद लगा देंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल मैं इसे पकाऊँगी 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आँच पर। तो यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो गए। चिकन अगर आप ताज़ा फ्रेश गोश्त ले गए तो इसे गलाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप फ्रीज़ की हुई चिकन पका गए तो फिर उसमें 20 मिनट लग जाते हैं चिकन को गलाने में। तो ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश चिकन थी तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा है। ये 20 मिनट में सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला और ये है जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे। इससे कोई इतनी गज़ब की लाजवाब खुशबू आएगी, जायका बढ़ जाएगा चिकन के सालन का। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही खुशबूदार ये सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ आपने लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच डालना है। जायफल जावित्री का पाउडर इसमें 1/4 चम्मच डाल दें। इसके बाद थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लजीज चिकन का शोरबे वाला सालन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस सालन की लुक चेक कीजिए। ये देखिए, प्याज इसमें बिल्कुल भी साबुत या टमाटर नज़र नहीं आ गए। ना तो हमने कोई मसाले अलग से पीसे, ना कोई मेहनत झंझट, बिना किसी मेहनत के कम वक्त में और एक बहुत ही मयारी आप ये डिश बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ़ इसका शोरबा दिखा गई हूँ। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ख़ुद देख के आपको ख़ुद भी फ़ील हो रहा होगा कि वाकई में अगर मैं कोई इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो वाकई में इस रेसिपी में कुछ तो कोई ख़ास बात है ऐसी। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।